नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 बीजीय व्यंजक और सर्व समीकरण। प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। दो प्रश्न क्रमांक एक में क्या है कि ये जो व्यंजक दे रखे हैं इनका क्या लिखना है, हमें गुणांक लिखना है। क्या लिखना है? गुणांक लिखना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गुणांक क्या होता है। तो गुणांक किसे कहते हैं? किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। जैसे कि कोई पद दे रखा है, इसमें कितने पद हैं? एक पद ये और एक पद ये दे। इस व्यंजक में कितने पद हैं? दो पद हैं। इस व्यंजक में कितने पद हैं? तीन पद हैं। तो इनका जो संख्यात्मक मान है, जो संख्या इनके साथ जो संख्या लिखा रही है वो उसका क्या होता है? गुणांक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 5x² देखो, 5xyz स्क्वायर का गुणांक। अब इस पद के साथ जो संख्या लिखा रही है, क्या संख्या लिखा रही है? इसके साथ संख्यात्मक मान क्या है? संख्या क्या लिखा रही है? 5। तो इसका गुणांक क्या होगा? 5। संख्यात्मक मान जो होता है उसे गुणांक कहते हैं। अब दूसरा पद क्या है? -3zy। -3zy का गुणांक क्या रहेगा? तो -3zy का गुणांक क्या रहेगा? -3 चिन्ह सहित लिखना है। गुणांक जो होता है वो माइनस प्लस बटे में कुछ भी हो सकता है। तो समझ गए आप गुणांक किसे कहते हैं? किसी भी व्यंजक के साथ का पद, जो उसका एक पद लिखा रहा है उसके साथ जो संख्यात्मक मान होता है उसे गुणांक कहते हैं। अब यहाँ पे एक का गुणांक लिखेंगे। देखो इसमें का कितने पद है? तीन पद है। तो इसमें जो पहला पद है का गुणांक देखो एक का गुणांक क्या है? अचर राशि का गुणांक वही होती है जो संख्या लिख रही है। एक का गुणांक क्या रहेगा? एक ही रहेगा। दूसरा सवाल है अपना एक्स। देखो दूसरा पद, सॉरी सवाल है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या रहेगा? एक। एक्स जिस चर के साथ कोई संख्या नहीं लिखा रही है तो उसका गुणांक क्या रहता है? एक रहता है। जैसे एक्स है तो ये कितना एक्स है? एक एक्स है। एक एक्स को सिर्फ एक्स लिखते हैं। जिसे भी चर राशि के साथ संख्या नहीं लिखा रही है तो उसका गुणांक कितना होता है? एक होता है। उस चर राशि के साथ क्या होता है? 1 होता है। अब एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई संख्या नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक भी रहेगा एक रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं लिखा रही तो क्या लिखा रहा है? 1 लिखा रहा है। तो समझ गया आप गुणांक किसे कहते हैं। अब इसमें देखना कितने पद हैं? 1 2 3 पद है। अब तीनों पदों का गुणांक लिखेंगे अपन। 4x² y², 4x² y² का गुणांक 2। 4x² y² के साथ कौन सी संख्यात्मक मान लिखा रहा है? 4। तो इसका गुणांक क्या होगा? 4 हो चुका। -4x² y² और z² का गुणांक, इसका गुणांक क्या रहेगा? -4। इसके साथ संख्यात्मक मान क्या है? -4। फिर है तीसरा पद z² का गुणांक, z की घात 2 का गुणांक। इसका गुणांक कितना है? 1। इसके साथ कोई संख्या नहीं लिखा रही है तो इसका गुणांक कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो समझ गया आप गुणांक कैसे निकालते हैं, गुणांक क्या होता है। चौथा सवाल लेते हैं अपन। देखो चौथा सवाल है 3 का गुणांक। पहला पद क्या है? 3। दूसरा पद है PQ, तो तीसरा पद है QR और चौथा पद है -RP। तो सबसे पहले पद का लिखेंगे अपन 3 का गुणांक। 3 का गुणांक क्या रहेगा? 3। अचर राशि का गुणांक वही रहता है। अब -PQ दो, -PQ का गुणांक, माइनस लग रहा है तो माइनस, और PQ के साथ कोई संख्यात्मक मान नहीं लिखा रहा है तो अपन क्या लेंगे? 1 लेंगे। कितना PQ है? 1 PQ है। तो माइनस है इसलिए -1 रहेगा। तो इसका गुणांक क्या होगा? -1। उसके बाद QR का गुणांक, QR का गुणांक क्या रहेगा? QR का गुणांक है वो 1। इसके साथ भी कोई संख्या नहीं है तो 1 है तो अपन 1 लिख देंगे। -RP, RP का गुणांक, RP का गुणांक क्या है? माइनस है तो इसलिए -1। एक्स के साथ कोई संख्या नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है सवाल। पाँचवा, x/2 पहला पद, दूसरा पद है y/2, तीसरा पद है -xy। तो सबसे पहले x/2 का गुणांक लिखेंगे अपन। देखो x/2 का गुणांक। अब ये संख्या बटे में है, मतलब x/2 के साथ क्या संख्या है? तो x के तो हुआ 1 और बटे में कितना है? 2। तो इसका गुणांक क्या रहेगा? 1/2, क्योंकि बटे में 2 है और कितना x है? 1 x है। तो इस x का चर, इसमें संख्यात्मक मान क्या है? 1/2 है। फिर y/2 का गुणांक लिखेंगे अपन। y/2 का गुणांक, y/2 का गुणांक कितना है? अब देखो इसके साथ भी चर में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे अपन। बटे में कितना है? 2, तो 1/2।
एक्स वाई माइनस एक्स वाई का गुणांक लिखेंगे। माइनस एक्स वाई के साथ संख्यात्मक मान क्या है, -1, क्योंकि कोई संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे अपन, कोई मान नहीं है तो -1 लिखेंगे। छठा सवाल है, देखो -3 0.3a मतलब 0.3 है, -0.6 AB और -0.5 B, तो कितने पद है इसमें, 1 2 और 3 पद है। तो 3 पद है तो अपन तीनों पदों का लिखेंगे। देखो पहला पद क्या है, 0.3a का गुणांक। अब ए का गुणांक लिखना है, मतलब ए का गुणांक क्या है, 0.3, इसका गुणांक क्या हुआ, 0.3 रहेगा। उसके बाद -0.6 AB का गुणांक, इसके साथ क्या संख्यात्मक मान है, तो 0.6, लेकिन किसका है, माइनस का, तो -0.6। 0.5B इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0.5। मतलब जो भी चर राशि के साथ संख्यात्मक मान होता है वो उसका गुणांक कहलाता है। चिन्ह सहित लिखना है, पॉइंट में हो सकता है, बटे में हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गुणांक, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कोई निश्चित मान होता है। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 2। देखो दूसरा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, 9.1 में, बस समझ जाइए। निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपदी एवं त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में नहीं आता है, तो उसे भी लिखना है। दो सबसे पहले लिखेंगे अपन एकपदी, इसके बाद कौन सा लिखेंगे, द्विपदी, इसके बाद क्या आएगा, त्रिपदी। और उसमें क्या लिखा है, कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। अब कौन सा बहुपद है जो इन तीनों श्रेणियों में नहीं आता है, तो वो अपन लिखेंगे फिर वे बहुपद जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं, उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं। अब सबसे पहले समझेंगे कि एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी क्या होता है। तो एकपदी, ठीक है, वहाँ व्यंजक, वहाँ बहुपद जिसमें कितने पद हो, सिर्फ एक पद हो, तो उसे एकपदी कहते हैं। जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी कहते हैं, और जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी कहते हैं। पद लिख रहा मतलब 3 पदी, एक पदी मतलब एक पदी, एक पद हो, 2 पद हो तो 2 पदी, 3 पद हो तो त्रिपदी। देखो यहाँ पे ये मतलब बहुपद है, व्यंजक है, x+y में कितने पद है, एक और ये 2, तो ये किस में आएगा, 2 पदी में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, x+y, समझ गए। 1000 है तो सिर्फ इसमें एक पद है, तो इसे कहाँ लिख देंगे अपन, एक पद में लिख देंगे। अब दो x² x⁻3 x⁻4, ये पूरा एक बहुपद है, व्यंजक है, 1 2 3 4 पद है, इसमें कितने पद है, 4 पद। तो ना ये एक पदी है, ना ये 2 पदी है, ना ये 3 पदी है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 पद आ रहे हैं। तो ये किस में आएगा, बहुपद जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आ रहे हैं। क्या आएगा, x + x² + x⁻3 + x⁻4, इसमें 4 पद हैं तो ये तीनों पदों में नहीं आएगा। तीसरा है 7 + y + 5x, इसमें कितने पद हैं, तो 1 2 3 पद है, तो एक इसमें आएगा, त्रिपदी में आएगा। त्रिपदी में लिख देंगे इसे 7 + y + 5x। नेक्स्ट लेंगे 2y - 3y², तो इसमें कितने पद है, 1 और 2 पद है, तो इसे 2 पदी में लिखेंगे। तो ये कितना हुआ, 2y - 3y²। तीसरे अगला है 2y - 3y² + 4y⁻3, इसमें कितने पद है, 1 2 3 पद है, तो इसे कितने में, त्रिपदी में लिखेंगे। तो यह जाएगा 2y - 3y² + 4y⁻3। अब समझ गए होंगे आप कि कौन सा एक पदी है, कौन सा 2 पदी है और कौन सा त्रिपदी है, और जो तीनों में नहीं आता उसे अपन नीचे लिख देंगे। अब दो इस वाला पद है, तो 1 2 3 पद है, तो इसे किस में लिखेंगे, त्रिपदी में लिखेंगे। दो क्या है, 5x - 4y + 3xy, 3 पद हो गए, त्रिपदी में लिख दिया। अगले लेते हैं 4z - 15z⁻2, तो इसमें कितने पद है, 1 और 2 पद है, तो इसे 2 पदी में लिखेंगे। 4z - 15z², समझ गए। अब लेते हैं अगला AB BC CD और AD, कितने पद हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों प्लस में है,
तो तीनों में नहीं आएगा, ना एक पदी में आएगा, ना दो पदी में आएगा, ना ही तीन पदी में आएगा। तो इसे कहाँ लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे। तो क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी हो गया। अब ये देखना, ये क्या है, पी क्यू आर, सिर्फ तीन पद है इसमें, सॉरी शब्द तीन लिखा है लेकिन पद एक ही है। पी क्यू आर कितना पद है, एक ही पद है, वो पी क्यू और ये आर एक पद है। अब पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, इसमें कितने पद, एक और दो पद है, तो इसे इसमें दो पद में लिखेंगे, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। अगला है टू पी प्लस टू क्यू, दो कितने पद है इसमें, एक और दो पद, तो इसे दो पद में लिखेंगे, टू पी प्लस टू क्यू। तो आप समझ गए होंगे कि एक पदी, दो पदी और तीन पदी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब तीसरे सवाल में करेंगे अपन योग। प्रश्न क्रमांक 3 है कि योग ज्ञात कीजिए। अब देखो व्यंजकों का योग कैसे किया जाता है, यहाँ ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत ही आसान से सवाल है। देखो योग का नियम सिर्फ इतना कहता है कि समान चर क्या होना चाहिए, समान चर जुड़ेगा और घटेगा। गुणा किसी में कर सकते हैं अपन, लेकिन जोड़ और घटाव में क्या नियम होता है कि अगर उनका चर समान है तो ही वो जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे। जैसे कि अपन इनको लिखते हैं, देखो प्लस के रूप में योग करना है, प्लस के रूप में लिखेंगे सबसे पहले ए बी माइनस बी सी, फिर क्या लगाएंगे प्लस बी सी माइनस सी ए, फिर क्या लगाएंगे प्लस सी ए माइनस ए बी। अब देखो ये ए बी है, इसमें क्या चर है, ए बी, तो ए बी में क्या होगा, ए बी ही जुड़ेगा घटेगा, और ये सब पद नहीं जुड़ेंगे, चाहे ए है उसमें या बी हो। ए बी में क्या हो, ए बी जुड़ेगा घटेगा, बी सी में क्या, बी सी जुड़ेगा घटेगा, और सी ए में क्या, सी ए जुड़ेगा घटेगा। तो ए बी से ए बी प्लस माइनस कट गया, बी सी से बी सी प्लस माइनस कट गया, और सी ए से सी ए प्लस माइनस कट गया, तो ये इसका आंसर कितना गया, जीरो। कितना गया, जीरो। अब दूसरा देखना, क्या है, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब देखो पहला पद क्या है इसका, ए, तो ए वाला पद देखना है, ए बी वाला भी नहीं जुड़ेगा इसमें, सिर्फ ए वाला पद, तो ये ए है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कट गया, बी भी प्लस माइनस कट गया और सी भी प्लस माइनस कट गया। देखो क्या बचा, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों जुड़ेंगे नहीं क्योंकि इनका चर अलग अलग है। तो यहाँ क्या जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये इसका आंसर। बहुत ही आसान है जोड़ करना। देखो अब देखना, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस तीन पी क्यू, ये क्यू है या नहीं, प्लस चार, इसमें क्या जोड़ना है, प्लस कर देंगे जोड़ना है तो, पाँच प्लस सात पी क्यू माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो ये तो संख्या हो गई दोनों, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। चार और पाँच कितना हो गया, सबसे पहले इसे लिख लेंगे, कितना आ गया ये, नौ। चार और पाँच कितना हो गया, नौ हो गया। अब प्लस दो, अब यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो इसमें क्या जुड़ेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला पद जुड़ेगा, पी क्यू वाला पद पी क्यू में जुड़ेगा। अब जोड़ते कैसे हैं, सिर्फ संख्याओं को जोड़ना है, बाकी पद ऐसा ही रहेगा। देखो दो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस है तीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस घटेगा, तीन में से दो गया, कितना बचा, एक। एक को लिखते नहीं है लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस, ये क्या है, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सिर्फ संख्याओं को जोड़ना घटना है, बाकी पद ऐसे ही रहेगा जो चर है उसमें। देखो तीन पी क्यू और सात पी क्यू, तीन और सात ये माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस घटेगा, चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी, बड़ी संख्या क्या है, प्लस। सात में से तीन घटाएंगे तो कितना आएगा, चार पी क्यू। पी और क्यू मत घटाना, सिर्फ संख्याओं को घटाना है। चार में से तीन गए तो कितना, सात में से तीन गए तो चार पी क्यू, ये इसका आंसर। ठीक, अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, चौथा है ना। दो चौथा क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल। अपन ने प्लस के रूप में लिख लिया। अब दो एल स्क्वायर में एल स्क्वायर जुड़ेगा, तो एल स्क्वायर वाला पद देखेंगे ये है, इन दोनों को जोड़ना है, तो एल स्क्वायर कितना होगा, टू एल स्क्वायर, ये एक एल स्क्वायर है और ये एक एल स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ा तो एक और एक कितना होगा, दो एल स्क्वायर। ऐसे ही एम स्क्वायर और यहाँ पे एम स्क्वायर है, ये दोनों प्लस का है तो जुड़ जाएगा टू एम स्क्वायर। समान चर जुड़ेंगे, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, टू एन स्क्वायर, दो जुड़ गया। अब देखो टू एल एम,
अब एल एम वाला पद इसमें जुड़ेगा, तो यहाँ पे एल एम वाला पद कहीं पे है ही नहीं, तो इसे ऐसा कैसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2l m प्लस 2mn वाला पद भी नहीं है तो 2m, 2nl n और l वाला पद भी नहीं है तो 2nl। अब ये जुड़ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे कुछ नहीं जोड़ना है, जैसे यहाँ पे भी l है और यहाँ पे भी l है, ये क्यों नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे l की घात 2 है और यहाँ पे l के साथ m है, तो ये दोनों अलग अलग चर हो गए, तो इन दोनों को हम नहीं जोड़ सकते। समझ गए आप कैसे अपन ने सवाल को सोल्व किया। अब चाहो आप तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से सभी में 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग देना है। देखो 2 का भाग 2l² मुझे तो l² बचा, ये भी 2 कट गया, क्या बचा m² प्लस 2 से n² बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले तो lm बचा, यहाँ पे mn बचा और यहाँ पे nl बचा, 2 कॉमन ले लिया अपन ने, ये इसका आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि जोड़ कैसे किया जाता है, और अपन अच्छे से डिटेल में समझेंगे जोड़ को, आगे जो सवाल है वो जोड़ के ही हैं। तो 3 सवाल तक आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे ना। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, देखो चौथे का ए, चौथे में 3 सवाल है। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b माइनस प्लस 12 को घटाना है। अब देखो घटाओ में क्या नियम चलता है, घटाते कैसे हैं, ठीक। सबसे पहले तो आपको जो पहला पद है उसे लिखना है, क्या है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इस पद में से इसे घटाना है, जैसे कि अपने को क्या है 88 में से 83 घटाना है, तो अपन 88 के नीचे क्या लेंगे 83 और फिर क्या लगाएंगे माइनस, लगाते हैं ना, ऐसे घटाते हैं। तो इसे किस प्रकार से इन व्यंजकों को घटाना है, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि समान चर के नीचे समान चर को लिखना है। अब देखो 12a है, 4a है, पहला पद क्या है इसका 4 है, तो इस 4a को अपने को a वाले पद के नीचे लिखना है, 4a को 12a के नीचे लिखेंगे, माइनस 7ab तो इसे ab वाले पद के नीचे लिखेंगे, माइनस 7ab, 3b तो इसे b वाले पद के नीचे लिखेंगे, और अचर राशि को अचर राशि के नीचे लिखेंगे और लाइन खींच देंगे। अब ध्यान रखना घटाव में हमेशा चिन्ह परिवर्तित होंगे नीचे वाली संख्याओं के, जो नीचे संख्या लिखा रही है उसके चिन्हों को परिवर्तित करना है, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। दो 4a प्लस का है तो ये प्लस से किसका हो गया माइनस हो गया, मतलब अब ये चिन्ह परिवर्तित हो गया, 4a में कोई चिन्ह नहीं है तो ये किसका प्लस का, तो ये प्लस से किसमें हो गया माइनस में, चिन्ह परिवर्तित होना है। अब ये माइनस 7ab है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस से चिन्ह परिवर्तित हो गया तो प्लस का हो गया, ये प्लस से किसका हो जाएगा माइनस, और ये प्लस से किसका हो जाएगा माइनस। चिन्ह परिवर्तित करना है सिर्फ, और कुछ नहीं, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह परिवर्तित करने के बाद जोड़ और घटाव कैसे करना है वो ध्यान समझना। दो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, या फिर इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है क्योंकि इधर से भी कर सकते हो। 3 माइनस का है, अब ये 2 प्लस का नहीं है, किसका हो गया माइनस का होगा, चिन्ह परिवर्तित हो गया, मतलब ये +2 नहीं है, किसका है माइनस का 2 है, तो -3 और -2, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह किसका आता है माइनस का आता है, 3 और 2 कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह किसका आता है माइनस का। अब 5b प्लस का है और 3b प्लस का नहीं है, अब किसका हो गया माइनस का हो गया, तो 5b में से 3b को अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखो 5b में से 3b गया तो कितना बचा 2b, संख्याओं को घटना है, चर राशि ऐसी रहेगी। देखो 5 में से 3 गया 2, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, चिन्ह जरूर लगाना। 9ab माइनस का है और 7ab अब किसका हो गया प्लस का हो गया, तो माइनस और प्लस घटेगा, बड़ी संख्या चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या क्या 9, 9 में क्या है माइनस, तो माइनस आएगा। 9ab में से 7ab गया तो 9 में से 7 घटना है, संख्यात्मक मान घटना है, चर राशि ऐसे किसी लिखना है ab। 12a में से 4a घटाएंगे तो कितना बचा, 12 में से 4 गए तो 8a, क्योंकि ये 12a प्लस का है और 4a माइनस का है, तो ये इसका आंसर आ गया। समझ गए, बहुत ही आसान सवाल है, बस समझते जाइए। अब देखना क्वेश्चन नंबर चौथे का बी वाला, दो बी में क्या है कि 5xy, दो बी क्या है, पहले पद में कितने 1 2 3 4 पद है, तो इसे ऐसा लिख देंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy। अब दूसरे वाले पद को लिखना है, देखो 3xy के नीचे 3xy है तो इस xy के नीचे लिखेंगे, कितना जाएगा 3xy
वाई जेड के नीचे लिखेंगे प्लस 5YZ माइनस 7ZX माइनस 7ZX। अब XYZ वाला पद नहीं है तो उसे छोड़ दो, लाइन खींचेंगे, चिन्ह परिवर्तित करेंगे नीचे वाली संख्या के। ये प्लस से किसका हो गया माइनस, ये प्लस से किसका हो गया माइनस, और ये माइनस से क्या होगा प्लस होगा। चिन्ह परिवर्तित करना है। अब ये 10XYZ तो ऐसा कैसे लिख दिया अपन ने 10XYZ। अब इन दोनों को हल करना है। देखो 2ZX है माइनस का और 7ZX है किसका प्लस का, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस घटेगा और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, बड़ी क्या है 7, तो यहाँ पे क्या लाएंगे प्लस, 7 में से 2 गए तो संख्या को घटना है सिर्फ 5ZX। समझ गए, ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस होगा, माइनस माइनस जुड़ेगा और चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7YZ हो गया। ये 5 और -3 तो कितना बचा, 5 में से 3 गया तो 2XY। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का BB कंप्लीट। समझ गए, बहुत ही आसान है, बस समझना है आपको घटाने कैसे। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। 18 माइनस 3P माइनस 11Q प्लस 5PQ माइनस 2PQ स्क्वायर प्लस 5P²Q। अब दो, इसका पहला पद क्या है, इसमें से इसे घटाना है तो 4P²Q। अब 4P²Q को किसके नीचे लिखना है, P²Q वाले गुणांक के नीचे। P²Q कहाँ पे, देखो ये है P²Q, तो इसे कहाँ लिखेंगे प्लस 4P²Q। समान पद के नीचे समान पद लिखना है, चर समान होना चाहिए उनका। देखो माइनस 3PQ, 3PQ है तो इसे PQ के नीचे लिखेंगे, ये PQ वाला पद है तो इसे क्या लिख देंगे माइनस 3PQ। उसके बाद क्या है 5PQ², तो PQ² वाला पद कहाँ है, ये है PQ² वाला पद, तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस 5PQ² माइनस 8P, तो इसे किसके लिखेंगे P के नीचे लिखेंगे माइनस 8P। 7Q प्लस 7Q, देखो Q वाले पद के नीचे लिखेंगे तो प्लस 7Q माइनस 10 को लिखेंगे संख्या के नीचे माइनस 10। अब इनके चिन्ह परिवर्तित करना है, चिन्ह परिवर्तित करना है नीचे वाली संख्या। देखो ये -10 से किसका हो गया +10 हो गया, ये -8 से किसका हो गया +8P हो गया, ये प्लस 7Q से किसका हो गया माइनस का 7Q हो गया, ये माइनस से किसका हो गया प्लस हो गया, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया, और ये प्लस था तो चिन्ह को परिवर्तित करना है। अब देखो इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 5 प्लस का है, 4P² माइनस का है, तो प्लस माइनस घटेगा और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी, बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे प्लस, तो प्लस में तो हो गया ये 5 में से 4 आ गए, एक लिखते ही नहीं है तो क्या लिखेंगे इसे P²Q। ठीक, अब दूसरा है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, 5P² प्लस का नहीं है, किसका है माइनस का है, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, अब चिन्ह परिवर्तित हो गया, ये माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। सबसे पहले चिन्ह लिखना है PQ², तो 5 और 2 कितना होगा 7PQ²। यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक, प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, माइनस माइनस जुड़ता है और प्लस प्लस भी जुड़ता है, और चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी हो, बस इतना ध्यान रखना। देखो ये दोनों प्लस है तो प्लस और प्लस भी जुड़ेगा और चिन्ह किसका आएगा प्लस का। देखो प्लस और प्लस माइनस नहीं होता, प्लस और प्लस जुड़ता है प्लस होता है। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, P को Q में जोड़ेंगे तो PQ, 5PQ और 8P, 3PQ कितना हुआ 8PQ, से संख्याओं को जोड़ना है। अब क्या देखो 11Q माइनस का है और 7Q भी माइनस का है, दोनों माइनस हो गया तो माइनस में जुड़ेगा और चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 11 और 7 कितना हो गया 18Q, ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसे देंगे, देखो -3P और माइनस प्लस का 8P है, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा घटेगा, चिन्ह किसका आएगा जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी 8P, 8P प्लस का नहीं है, माइनस का नहीं है प्लस का है, तो प्लस लगाएंगे। 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5P, हो गया कंप्लीट। अब 18 और 10, 18 भी प्लस का और 10 भी किसका हो गया माइनस से प्लस हो गया, तो 18 को और 10 को दोनों को प्लस प्लस क्या होता है जुड़ता है, तो 18 और 10 कितना हो गए 28, ये इसका आंसर। बस एक बार आपको समझना है कि क्या करना है। देखो
पहला घटाव में पहला पद ऐसे ही लिखेंगे अपन, दूसरे पद को जो समान चर है उसके नीचे लिखना है, समान चर के नीचे समान चर लिखना है, समान घात के नीचे समान घात लिखना है। उसके बाद नीचे वाली संख्याओं को चिन्हों को परिवर्तित करना है, ठीक। फिर उसके बाद क्या रहेगी थर्ड स्टेप की प्लस प्लस जुड़ेगा, सॉरी हाँ माइनस माइनस भी जुड़ेगा, समान चिन्ह तो जोड़ना है और असमान चिन्हों पर घटाना है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का भी तीनों कंप्लीट हो चुके हैं और अपनी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको 9.1 9.1 प्रश्नावली पूरी अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्नावली 9.2 की तरफ। 9.2 करेंगे अपन कल। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।